नमस्कार। लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो पेपिलोनियेसी सबकुल है, उस सबकुल के जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर थे वो इस प्रकार हैं। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर जैसे कि फ्लावर जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। दूसरा जो गाइनोशियम है वो केवल एक ही गाइनोशियम पाई जाती है। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होता है। दूसरा फिर कि इसके अंदर पेपिलोनिएशियस कोरोला पाया जाता है। पेपिलोनिएशियस मतलब जो कोरोला का अरेंजमेंट है वो पेपिलोनिएशियस टाइप का होता है और उसके अंदर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और गाइनोशियम जो है वो एक अंडपी होती है और या तो सेमी इन्फीरियर हो सकती है और इन्फीरियर ओवरी भी हो सकती है। तो ये तो इस फैमिली के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इस कुल का पेपिलोनियेसी जो उपकुल है ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उपकुल के पौधे, इनसे हमको दालें, सब्जियां, तेल, चारा, रेशा, दवाइयाँ, इमारती लकड़ियाँ आदि चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए इकोनॉमिक रूप से ये सबकुल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं हम दालें। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कई सारी दालें जो हम घरों में काम में लेते हैं, तो ये दालें हमको इस सब फैमिली से प्राप्त होती हैं। और दालें जो खाने में स्पेशली प्रोटीन के लिए और स्टार्च और प्रोटीन के लिए, स्पेशली प्रोटीन के लिए भोजन में सम्मिलित की जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पिज़म सैटिवम, गार्डन पी, मटर जिसको हम कहते हैं, ये मटर के रूप में, मटर की दाल के रूप में भी उपयोग में लाई जाती है। फिर साइसर एरिटिनम, चना, कैजेनस कैजान, अरहर, तुअर की दाल जिसको कहते हैं, लैंस क्यूलिनेरिस, मसूर की दाल, विग्ना मुंगो, उड़द, विग्ना रेडिएटा, मूंग, विग्ना एक्टिनोफोलिया, मोठ, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। तो ये इतने तरह की दाल, जैसे हम मूंग, चना, तुअर, उड़द, अरहर, ये सारी दालें डेली उपयोग में लेते हैं। तो ये सारी दालें हमको इस सब फैमिली से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आते हैं वेजिटेबल्स के रूप में। तो अनेक इस उपकुल की अनेक जातियाँ जो फली के रूप में, सब्जियों के रूप में प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे विग्ना एंग्युकुलेटा लोबिया के रूप में, फिर लैबलेब परपुरियस जो सेम की फली होती है, विसिया फाबा बाकला के रूप में, बाकला होता है जो, फिर सायोमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा जो ग्वार की फली होती है उसको कहते हैं, ग्वार को कहते हैं। फैसियोलस ल्यूटेनस, इसको लीमा बीन कहा जाता है। फैसियोलस वल्गैरिस फ्रेंच बीन होती है। फिर मेथी जिसकी पत्तियां भी काम में आती हैं और जिसके सीड भी खाने के काम में आते हैं। ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम जिसको फेन्यूग्रीक या मेथी कहा जाता है। तो ये कुछ है। और मटर भी जो सब्जी के रूप में खाने के काम में आती है। मटर और चना सब्जी के रूप में भी खाने के काम में आता है। तेल के रूप में इसके अंदर जो मूंगफली, जैसा आप सब लोग जानते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, इनसे तेल प्राप्त होता है। तो अरेचिस हाइपोजिया ग्राउंडनट, इसके बीजों से तेल निकलता है जो खाना पकाने में और वनस्पति घी बनाने में, साबुन और अन्य प्रसाधन सामग्री बनाने के काम में आता है। और तेल निकालने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट कह लो हम, जो खल होती है, वो पशुओं को खाने के काम में और खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब सीड से तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ भाग है वो भी काम आ जाता है। ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन के बीजों से भी तेल प्राप्त होता है और ये तेल खाना पकाने में और
छपाई, प्रिंटिंग इंक, छपाई की जो स्याही बनाई जाती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ कीटनाशक रसायन बनाने के काम में भी इस सोयाबीन के तेल का उपयोग किया जाता है। बाज़ार में जो सोया नगेट्स बीजों का तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचता है, जिसको सोया नगेट्स कहते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा लगभग 30 से 45% होती है। इसके बाद जो गोवा बीन एक प्रकार का प्लांट है, इसके अंदर सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, इसके बीजों से भी तेल प्राप्त होता है, और ये तेल खाने के काम में नहीं आता है। ये तेल कभी कोई कहीं कहीं पर खाना पकाने के काम में लिया जाता है। वैसे जनरली इस तेल को लुब्रिकेंट के रूप में, साबुन बनाने में, जलाने में, चमड़े पे पॉलिश करने में और इस कामों में उपयोग में लिया जाता है। और ये तेल जीवाणुनाशक होता है। इसके अंदर जीवाणुनाशक के गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण से त्वचा रोगों के संबंध के उपचार में इसको उपयोग में लिया जाता है। रेशा प्राप्त होता है इस फैमिली के कुछ प्लांट से, जैसे क्रोटोलेरिया जंक्शिया, जिसको सनहेम कहा जाता है, और इससे बास्ट फाइबर प्राप्त होता है, और इस बास्ट फाइबर से कैनवास, रस्सियाँ, बोरियाँ आदि बनाने का काम किया जाता है। मतलब रस्सियाँ और बोरियाँ और इस कैनवास, ये बास्ट फाइबर होता है, इसलिए इससे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फोडर के रूप में इस उपकुल में अनेक पौधे हैं, जो कि फोडर मतलब कि जानवरों के खाने के लिए जो उपयोग में लिए जा रहे हैं प्लांट्स। तो इस उपकुल में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, जैसे ट्राइफोलियम, अलेक्जेंड्रियम, मेडिकागो सटैवा, मिली लोटस आदि चारे के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके बाद डाई के रूप में पौधे जिनसे डाई प्राप्त होती है, जैसे इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिससे नील प्राप्त होती है, जो कपड़ा रंगने के काम में आती है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा टिश्यू कहा जाता है जिसको, इसके पुष्पों से नारंगी पीला रंग प्राप्त होता है। टेरोकार्पस सैंटेलिनस, जिसको रेड सैंडलवुड कहा जाता है। रेड सैंडलवुड एक जो ये चंदन होता है एक, वो अलग होता है, और इसको रेड सैंडलवुड कहा जाता है। तो इसकी लकड़ी से सैंटेलिन नामक लाल कलर का पिगमेंट प्राप्त होता है, जो सिल्क और कॉटन के कपड़ों को रंगने के काम में लाया जाता है। क्रोटोलेरिया स्ट्रिएटा, इससे काले रंग का पिगमेंट प्राप्त होता है, जो कि कपड़ों को काला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर टिम्बर्स के रूप में जो प्लांट्स इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, तो इस उपकुल में बहुमूल्य इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, हमको बहुमूल्य टिम्बर प्राप्त होती है, जैसे डलवर्जिया शीशु, शीशम जिसको कहा जाता है, डलवर्जिया शीशु शीशम की लकड़ी, जिससे कि घरों के दरवाजे, फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। डलवर्जिया लेटिफोलिया, इसको इंडियन रोज़ वुड कहा जाता है, इससे भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। टेरोकार्पस मर्सुपिया, जिसको इंडियन कीनो ट्री कहा जाता है। टेरोकार्पस सेंटेलिनस, इसको रेड सैंडलवुड कहा जाता है, जिससे कि डाई भी प्राप्त होती है, और जो सैंटेलिन नाम का रंजक प्राप्त होता है, तो रेड कलर की डाई प्राप्त होती है, जिससे कॉटन और सिल्क को रंगा जाता है। और उसके साथ ही इसकी वुड जो है वो फर्नीचर बनाने में और इस तरह से काम में लाई जाती है। फिर टेरोकार्पस इंडिकस, इसकी वुड भी टिम्बर के रूप में उपयोग में ली जाती है। इस उपकुल की कुछ पादपों से गोंद भी प्राप्त होता है, जो कि खाने तथा कपड़ा उद्योग में उपयोग में, कागज़ और कपड़ा उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो प्लांट है एस्ट्रेगेलस गमीफेरा टेट्राकैंथ नामक गोंद का स्रोत है, जो मिठाई और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम में आता है। सायोमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा
ग्वार कहा जाता है जिसको, इससे भी ग्वारगम प्राप्त होता है। और ये ग्वारगम कई सारे केमिकल टेस्ट में भी उपयोग में लाया जाता है। मेडिसिन के रूप में जो प्लांट्स उपयोग में लाए जाते हैं, डॉलिकॉस बाइफ्लोरस, इसके बीजों से ल्यूकेरिया नामक जो रोग होता है उसमें फ़ायदा होता है, उसके इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बीजों के अर्क का इसके इलाज में, ल्यूकेरिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। क्रीमीरिया ट्राइएंड्रा, इसकी सूखी जड़ों से क्रीमीरिया नाम की औषधि प्राप्त होती है जो कि डायरिया के इलाज में लाभदायक होती है। ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, जिसको मुलेठी कहते हैं, और मुलेठी की जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि जो खांसी के रूप में, खांसी में जब खांसी बहुत होती है तो मुलेठी की स्टेम का छोटा सा टुकड़ा यदि मुंह में रख के चूसा जाता है तो खांसी में बहुत फ़ायदा होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जड़ों से लिक्योरिस नाम का एक अल्केलॉइड प्राप्त होता है और वो अल्केलॉइड खांसी में फ़ायदा पहुंचाता है। मैगानिया ग्रैमियाना, इसका जो पाउडर है वो खांसी में लाभदायक होता है। और इसके अतिरिक्त यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोटोरेलिया अल्बिडा और क्रोटोलेरिया ट्राइफोलिएस्ट्रम, ये परजेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। एब्रस प्रिकेटोरियस, इसकी पत्तियों से ऑइंटमेंट बनाया जाता है और ये ऑइंटमेंट ल्यूकोडर्मा के इलाज में उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद कुछ प्लांट्स इसके अंदर सजावटी पौधों भी पाए जाते हैं जिनको गार्डन में लगाया जाता है। तो ये है लेथाइरस ओडोरेटस, जिसको स्वीट पी कहा जाता है। फिर क्लाइटोरिया टर्निटिया, बटरफ्लाई पी कहा जाता है इसको। विस्टेरिया साइनेंसिस, इसको चाइनीज़ विस्टेरिया कहा जाता है। जापानीज़ विस्टेरिया, रॉबिनिया स्यूडो एकेशिया, इसको ब्लैक क्लोक्यूस्ट कहा जाता है। सोफेरा जापोनिका, सिस्बानिया सिस्बान, पेंगामिया पिन्नेटा, इरीथ्रीना, इसकी कई सारी स्पीसीज़, जैसे इरीथीना, इसको कोरल ट्री के नाम से जाना जाता है और इसकी काफ़ी सारी जातियाँ जैसे इरीथीना इंडिका, इरीथीना सुबेरोजा, इरीथीना वैरीगेटा, इतनी तरह की जातियों को गार्डन में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस फैमिली का पूरा, काफ़ी उपयोगी चीज़ें, इस उपयोगी पादप इस फैमिली में रखे गए हैं। तो जो ख़ास कर से कि इसके अंदर जो जितनी भी दालें हम खाते हैं, ये दालें सारी इसी फैमिली से प्राप्त होती हैं और जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार से ये इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। धन्यवाद।